और चिंटू, आज शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, लेकिन उसके साथ एक लिस्ट और पढ़ लेना। 100 फाइलें तैयार, शपथ लेने के बाद दुनिया को चौंकाएंगे ट्रंप। ये मुद्दे हैं हिट लिस्ट पर। अब मुद्दों की बात करते हैं। मुद्दे कौन कौन से हिट लिस्ट के ऊपर है? नंबर 1 बात तो जो तुम्हारी जो नफरती राजनीति है ना, इसको तो सरेआम बैन कर दिया उसने। हाय गाइस, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करने आ तुम बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे, हसते वसते होवोगे। रब तुहानू खुश रखे, चढ़दियां कलावां च रखे। ਇੱਥੇ जी ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਲਾਲ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲਾਈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੇਖੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ क्लिक करो। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। और चिंटू, आज शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, लेकिन उसके साथ एक लिस्ट और पढ़ लेना। 100 फाइलें तैयार, शपथ लेने के बाद दुनिया को चौंकाएंगे ट्रंप। ये मुद्दे हैं हिट लिस्ट पर। अब मुद्दों की बात करते हैं। मुद्दे कौन कौन से हिट लिस्ट के ऊपर है? नंबर 1 बात तो जो तुम्हारी जो नफरती राजनीति है ना, इसको तो सरेआम बैन कर दिया उसने। इसने ट्रंप ने सरेआम बैन। उसका झटका बताएंगे आपको। लोग बोल रहे हैं भाई जयशंकर साहब को भेजा है मोदी साहब ने। जी नहीं, कोई इन्विटेशन नहीं आया, ना ही भेजा गया है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जितने भी राजनीतिक होते हैं जो अमेरिका के अंदर है, उन सबको बुलाया जाता है शपथ ग्रहण समारोह के अंदर। और राजनीति का जो मामला होता है वो आता है विदेश मंत्रालय के अंडर में। इसलिए विदेश मंत्री साहब जा रहे हैं ना, उनको बुलाया नहीं गया है। और फिर वो लिस्ट भी लेकर जानी है, जो फाइल तैयार की गई थी ना, फाइल भी तो चेक करवानी है ना, वो दिखाने के लिए भी जाना है। तो ये भी भूल जाओ कि बुलाया है। नंबर 2 बात, अगर बोलते हैं भाई उद्योगपति मुकेश अंबानी को बुलाया है, तो मुकेश अंबानी से तो बड़ा भाई अडानी। अडानी तो दुनिया में नंबर 2 पे पहुंच गया था। फिर अडानी को क्यों नहीं बुलाया? अगर ऐसे ही बुला रहा था तो अडानी को क्यों नहीं बुलाया? इंडिया के नंबर 2 व्यापारी को क्यों बुलाया? उसका भी रीजन बताते हैं आपको। क्यों? क्योंकि एलन मस्क की स्टारलिंक जो आ रही थी, उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था मुकेश अंबानी की जियो ने उसके ऊपर रोक लगा, क्योंकि जियो की स्टारलिंक की टक्कर बनती। यहाँ पर तो अपने इंडिया में तो जियो चल रहा है, जियो की स्टारलिंक की टक्कर बनती। तो ट्रंप ने बुला लिया, बोला ठीक है आ जा, तू टिकट भी खरीद ले, आ भी जा, तू एक बार बात भी कर लेते डिनर के ऊपर बैठ के कि भाई तू क्यों नहीं स्टारलिंक को लॉन्च होने दे रहा इंडिया के अंदर। तुम्हारे को ये पता ही नहीं कि एक व्यापारिक युद्ध चला हुआ है। अडानी को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि अडानी तुम्हारी नफरती जो राजनीति है ना, इसको स्पॉन्सर करता है अडानी। और उसने बीजेपी किसी नेता को क्यों नहीं बुलाया? मतलब ये मत समझना कि अकेले मोदी का अपमान है, ये पूरे देश का अपमान है। देश में रहने वाले हर एक नागरिक का अपमान है मोदी साहब को नहीं बुलाया तो, अगर सही मायने से सोचो तो। बाकी चिंटुओं को तो कुछ सोचना नहीं, उनका तो अपमान आज तक होया ही नहीं है। वैसे भी अपमान तो यहाँ पर डेली होता रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई लेग पुलिंग नहीं करेंगे। देश के पीएम साहब हैं, उसकी लेग पुलिंग नहीं करेंगे, लेकिन आपको ना रीजन समझाएंगे आराम से। जब ट्रंप पिछली बार राष्ट्रपति था, उसके बाद यहाँ पर नमस्ते ट्रंप, ये ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, पता नहीं क्या क्या चला दिया गया था। उस टाइम पर ट्रंप को पता नहीं था कि ये कौन सी राजनीति करते हैं इंडिया के अंदर। लेकिन ट्रंप ने एलन मस्क को छोड़ा अब की बार, भाई पता करके किस देश में किस टाइप की राजनीति चलती है। मस्क ने जाकर बता दिया, बोला वहां तो कुछ नहीं, धर्म की, जातिवाद की ये राजनीति चलाता है बोला वो तो इंडिया के अंदर। बोला अच्छा, बोला ठीक है, उसको सबक सिखाएंगे, सबक सिखा दिया। वॉशिंगटन के अंदर जो जितने भी अमेरिका के अंदर अखबार छप रहे हैं ना, उन अखबारों के अंदर एक लिस्ट निकली है। लिस्ट भाई किस किस को नहीं बुलाया गया, उसका रीजन। उस लिस्ट में भी नाम नहीं तुम्हारा, उस लिस्ट में भी अंधभक्तों के पापा का नाम नहीं, बेश गुरु का नाम कोई ना उसमें भी। तो सोच कर देखो कितना बड़ा अपमानित महसूस कर रहे होगे अपने आप को। लेकिन बुलेट प्रूफ है ये, अपमान कहां होता है इनका, ये तो बड़े वाले बुलेट प्रूफ हैं। अब सुनो अगला झटका, वो स्टारलिंक तो लॉन्च होगा सो होगा, टेस्ला भी लॉन्च होगा, इंडिया के अंदर ही लॉन्च होगा। अलग से दफ्तर बेंगलुरु में खुला है, उसका उद्घाटन करने कौन गए? जयशंकर साहब उद्घाटन करने के लिए गए। वे अमेरिका की उसका एक वाणिज्य मंत्रालय का अलग से वो खुल रहा है बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु के अंदर क्यों खुला? दिमाग लगाना आपका, आईआईटी का हब है बेंगलुरु। अगर नहीं पता हो तो सुन लिया करो, बेंगलुरु आईआईटी का हब है। और वहां से शुरुआत कौन करेगा? एलन मस्क शुरुआत करेगा। तुम अब जंप लेते रहना यहाँ पे, ये होगा, वो फाइल तैयार कर चुका है। भले ये जो बीजेपी आरएसएस की जो नफरती राजनीति है ना, ये नहीं चाहिए। एक तरफ दुनिया हिली बैठी थी, भाई ट्रंप पता नहीं एकदम से क्या करा।
ट्रंप कहीं पर भी अटैक नहीं करेगा। नंबर एक बात, उसने दिमाग लगा लिया। उसका नारा क्या है? अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, उसका यही तो नारा है। उस नारे के अमेरिकन फर्स्ट के अंदर तो फिर पन्नू भी आता है, आता होगा ना, पन्नू भी अमेरिका का नागरिक है वो, तो उसके अंदर वो भी आता है। अब तुम अपना अंदाजा लगाओ मोटा मोटा, अब तुम कहां पे हो, कहां पे हो तुम? अब वो जैसे ही शपथ ग्रहण का ये फंक्शन खत्म होगा और वो 100 फाइलों पर साइन करेगा, ऑफिशियली साइन करेगा 100 फाइलों के ऊपर, ये एक्शन लेना है। और जो बाइडेन साहब आदेश दे के गए थे ना, वो सारे आदेश कैंसिल कर रहा है। उनमें 7 प्रमुख आदेश हैं, पता लगा लेना। जो अभी पीछे न्यूज चली थी ना यहाँ पे, ये देखो जी बाइडेन ने ये हटा दिया, बैन हटा दिया, वो हटा दिया, वो उसको कैंसिल करने जा रहा है। ट्रंप कैंसिल करने जा रहा है। इस झटके के लिए तैयार हो जाओ। रुपया कहाँ है? ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ कितने नीचे गिरा हुआ है और क्यों गिरा हुआ है। और हमारे वाला यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो कमाल ही है यार। इसका तो मतलब कि 4 कदम आगे चलता है। ये तो कर्ज लो मौज लो, है कर्जा लेके मौज लो, यही चीज तो सिखा रहा है हमारे वाला। आपको नहीं पता क्या कौन सिखा रहा है? ओहो, आपने सुना नहीं होगा ना, इसलिए। मरने के बाद क्या है, क्या देखा है? जब तक जियो मौज करो, जियो, जब तक जियो मौज करो, चिंता किस बात की? कर्ज करो और जी पियो। ओहो शाबाश, ये कोई चिंता नहीं कर रहा कितना ही कर्जा हो जाना देश के ऊपर, इसको कोई चिंता नहीं है। कर्ज करो और घी पियो। बोलो, ये इतना कर्जा करके जा रहा है, कितना कर्जा हो गया? 2014 में कितना था, अब कितना है? 2014 में रुपया कहाँ था, डॉलर कहाँ था, अभी कहाँ है रुपया और डॉलर? नहीं, ये सवाल नहीं करने हैं, क्योंकि डुबकी लगानी जरूरी है ना। 12 साल में एक बार मेला आता है। लेकिन कल वहां पर भी बताते हैं, देखो कोई भी चीज है, भीड़ भड़ाके के इलाके में अगर छोटी सी भी घटना होती है ना, तो घटना बड़ी बन जाती है। भगदड़ मच गई, सिलेंडर फट गए, वो तो बाद में न्यूज में आएगा किसका कितना नुकसान होया है। क्या लेने गए थे भाई वहां? अपने घर पे क्यों नहीं रहे? मतलब इतने बड़े पापी है, इतने देश के अंदर पापी हैं जो वहां पर जा रहे, पाप धोने के लिए तो जा रहे हैं ना, पाप धोने तो जा रहे हो ना, वहां पे पाप धोने के लिए जा रहे हो। तुम्हारे पाप धोने के लिए एक नई वॉशिंग मशीन आने लग रही है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। उस वॉशिंग मशीन के लिए तैयार हो जाओ। उस वॉशिंग मशीन में जिसकी डुबकी लगेगी ना, वो सही महीने में पवित्र होकर निकलेगा। ये भी याद रखना, वो सही महीने में पवित्र होकर निकलेगा। और आपको एक सबसे बड़ा झटका और बताएं जो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। 5 आइज का नाम तो सुना होगा ना। 5 आइज के झंडे लेके, 5 आइज देशों के झंडे लेके और सिर पर पगड़ी बांध के कौन सा संदेश दिया जा रहा है? कोई बता सकता है मेरे को? कोई समझदार कमेंट करना, चिंटू मिंटू वाले कमेंट मत करना। 5 आइज ने, जिसके अंदर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा ये शामिल हैं, उन्होंने 5 आइज के झंडे लेके और सिर पर पगड़ी बांध के कौन सा संदेश दिया है? अब जयशंकर साहब तो वहां गए हुए हैं जयशंकर साहब, शायद वो संदेश का मैसेज ले भी आएंगे। भाई ये मैसेज कौन सा है, क्या मैसेज आया है, ये है क्या नहीं? वो मैसेज तुम्हारी समझ में तब आएगा जब उसको समझोगे ना पूरा, तब तक तो चिड़िया खेत चुग चुकी होगी। बोला था, समझाया था, बताया था कि ठाडा मारा रोन ना दे और सोड खोसले सोन ना दे। थारी सोड भी खोस ली और तुम्हारे को कूट भी दिया। तुम्हारी कूटनीति को ऐसा कूट के रख दिया साइड में कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा ये कूटनीति कुटी कैसे। उन्हें लगा लिया अंदाजा ट्रंप ने, भाई ये तो नफरती राजनीति करते हैं, नफरती राजनीति नहीं चाहिए। ट्रंप ने शी जिनपिंग के पास फोन मिलाया, तुम्हारे वाले के पास मिलाया क्या? क्यों मिलाया शी जिनपिंग के पास? एक तरफ तो ये दिखा रहा था वो चाइना को बर्बाद कर देगा, लेकिन फिर शी जिनपिंग के पास फोन मिला दिया, बोले आजा भाई बैठ कर बात करते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, मुद्दे बातचीत से ही हल होंगे। और एक टेबल टॉक और एक शब्द आता है, आपको पता हो तो, टेबल टॉक पर की बार है ना, एक नए देश के नुमाइंदे और बैठे मिलेंगे। बता रहे हैं वैसे मोटा मोटा, कहीं तुम समझ जाओ, अभी से होपलेस मत हो जाना। नए देश के नुमाइंदे ही बैठ सकते हैं टेबल टॉक के ऊपर, और वो बैठेंगे ना जब, तो तुम्हारी पिंडिया भी हिलेंगी। ये बता दिया है ना, तुम्हारे से कर्जा उतारा जाएगा ना तुम्हारे से देश बचाया जाएगा। ये भी गारंटी है इस बात की। क्यों? क्योंकि 5 आइज तो वैसे सपोर्ट में खड़ा हो गया, यूएनओ, नाटो, सब कुछ तो सपोर्ट में खड़ा है। बचा क्या है तुम्हारे पास? क्या बचा है तुम्हारे पास? बचा है ना फेंकूचंद महाराज बचा है, इतनी लंबी लंबी फेंक देता, किसी की समझ में नहीं आता। कोई पूछ को तो बता दो रुपया कहाँ पहुंच गया, कौन से लोक में पहुंच गया। पाताल लोक से भी नीचे अगर कोई लोक है ना, तो उस लोक में पहुंच चुका है रुपया। उसको खुदाई करोगे ना तब तक तो 100 को क्रॉस कर जाएगा, वो 100 क्रॉस हो जाएगा अगर तुम्हारे को ना पता हो तो उस रुपये को बचा लो। और ये जो चल रहा है ना, ये नौटंकीबाजी, ड्रामेबाजी चल रही है, इसको बंद कर ये देख लो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मामले में कितनी तरक्की हो रही है। लेकिन तुम्हारे को क्या है? नारे लगाओ, नहाओ और ऐश करो, है क्या नहीं? कर्ज लो, घी पियो, यही तो बोल रहा है ना। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की ओके जी, अब वीडियो तुसां वेखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने आउण तो पहला ही ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ देने शुरू कर दिते ने कि ਇੱਥੇ मोदी भी हैरान रह गए कि ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਹਾਈ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਲ ਇੱਥੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਾਸਕ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੋਣ ਚੱਲਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਦਾ। ਵੈਲ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੀਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਲ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।